हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज फिर मैं आ गया आपसे बात करने। तो दोस्तों, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, इसलिए रोज़ आ जाता हूँ आपसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, आज फाइनली आज मेरी छुट्टी है, तो आज मैं कॉलेज नहीं गया था। तो सोचा कि आज थोड़ा बात कर लूँ आपसे। और रूम में भी अकेला हूँ क्योंकि मेरे पेपर ख़त्म हो गए और मेरा रूममेट है तो उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो गया पेपर देने। तो मैं वैसे ही अभी अपना काम ही कर रहा था। जो मैं कल बताया था आपको, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना था मेरे को, तो वो उसी के लिए मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था कि कौन से कॉम्पिटिटर हैं मार्केट में, या किस तरह से काम कर रहे हैं, या किस और उनके जो फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें क्या गैप्स हैं जिसके कारण मैं सरवाइव कर सकता हूँ, या मैं अपने आप को और अच्छा बनाकर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करता हूँ। उसी चीज़ के लिए मैं रिसर्च कर रहा था। तो थोड़ा आज मैं वीडियो बनाने में लेट हो गया। हालांकि मैं आज सोचा था कि सुबह मैं इस वीडियो को बनाऊंगा, तो मैं सुबह छत पर गया था तो भैया मिल गए जो जॉब करते हैं। तो उनसे मेरी बात होने लगी, तो काफ़ी देर तक बात हुई, करीबन 1 घंटे उनसे बात हुई मेरी। तो उनसे मुझको बहुत कुछ आज पता चला, जानने को मिला। तो वो भैया करीब बता रहे थे उनकी जर्नी। तो करीब वो 12 साल से नौकरी कर रहे थे, और वो अपने अब वो फाइनली नौकरी छोड़कर अपने घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि अब उनको नौकरी नहीं करनी, क्योंकि वो देख लिए, वो सिचुएशन से गुजर गए हैं कि भाई नौकरी में बस कुछ नहीं रखा है भाई। मेहनत, बस बॉस रहता है जो काम करवाता है, सिर्फ पैसे भी नहीं मिलते और घर से दूर रहते हैं लोग। वो बता रहे थे कि वो अपनी फैमिली से 7 साल से दूर हैं, वो और उनकी शादी भी हो गई, तो वो अकेले रहते हैं नोएडा पर। और तो जिसकी वजह से वो अपने घर से मिल भी नहीं सकते, क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती, बॉस उनको काम बहुत करवाता। तो ऐसी चीज़ बताए, तो वो मेरे को बता रहे थे कि भाई नौकरी सब ठीक है, बट एक समय तक नौकरी ठीक नहीं रहती, क्योंकि कुछ अपना करना चाहिए। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कुछ भी हो, चाहे लोग कितना भी कहें, तुम्हें जो करना है वो करना, अपने दिल की सुनना। इसलिए मैं अपने आइडिया को काम करना हो, पढ़ाई करना ज़रूरी होती है। और यदि आप नौकरी करना भी ज़रूरी होती है क्योंकि आपको एक्सपीरियंस मिले, बट ये हमेशा अपने लिए कुछ करो। नौकरी कुछ समय के लिए करो, सीखो उससे और कुछ अपना बनाओ। ये नहीं कहता नौकरी बेकार होती है, बट हाँ, यदि तुम्हारे अंदर कुछ चाह है ना, कुछ करने की, कुछ अलग दिखाने की, दुनिया से अलग बनने की, तो हाँ, तुम्हारे लिए है। कुछ नया बनाओ। आज आज देश तुम्हारे लोग देश आज देश को तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत है, जो देश को बदल सकते हैं, नया भविष्य दिखा सकते हैं। और मैं भी लगा हूँ इस चीज़ पे। हाँ, मानता हूँ दोनों चीज़ में बहुत काम है। नौकरी में तो कम टेंशन रहती है काम की, बट बिजनेस में ज़्यादा रहती है, क्योंकि नौकरी में तुम्हें कोई और ऑपरेट करता हो है, पूरे सिस्टम को कोई और चलाता है, तुम्हें काम करना होता है। लेकिन जब तुम अपना स्टार्टअप या अपना बिजनेस करते हो, तुम्हें ऑपरेट करना पड़ता है, तुम चलाते हो उस सिस्टम को, तुम्हें रिस्क लेना पड़ता है, तुम्हें हर चीज़ लेनी पड़ती है। तो इसलिए वो काम वो तुम करते हो, तो इसलिए उसमें ज़्यादा टेंशन होती है। बट सुकून की ज़िंदगी होती है, तुम्हारा डिसीजन होता है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में होता है। लेकिन काम दोनों में करना पड़ता है। शायद नौकरी से ज़्यादा तुम्हें अपने बिजनेस में काम करना पड़ेगा, बट आप फ्री होगे, मेहनत से काम करोगे। तो इसलिए जी, ये नहीं है कह रहा कि स्ट्रगल दोनों में नहीं है। स्ट्रगल तो दोनों में है, और मेहनत भी दो करनी पड़ेगी। यदि आपको कुछ चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा, अपने आप को लेगेसी, अपनी वैल्यू दिखाना चाहते हो, जैसे बिजनेस वाले लोगों को हर कोई जानता है, बड़े बड़े एम्पायर जैसे हमारे मुकेश अंबानी सर हैं, और वह हमारे रतन सर हैं। ऐसे बहुत से बड़े लोग हैं जो जिन्हें जानते हैं। तो उनकी लिस्ट में आप लोग आना चाहते हो तो प्लीज़ वेलकम योर स्टार्टअप वर्ल्ड। तो आप हमेशा मेहनत करिए। और मैं भी आज छुट्टी है, तो मैं अपने स्टार्टअप पे काम ही कर रहा हूँ था। तो सोचा आपसे बात कर लूँ। तो अभी मैं बहुत सारे कॉम्पिटिटर के बारे में रिसर्च कर रहा था कि कौन से हैं, क्या गैप्स हैं, तो क्या किस तरह से कर सकता हूँ। और मैं भी रोज़ फेस करता हूँ अपने स्टार्टअप की जर्नी में। लोग सवाल भी पूछते हैं कि आप कुछ ऐसा सिस्टम लाइए। जैसे उन्होंने आज मुझे से एक सवाल पूछा, इसी बात में हमारी बात निकलती गई, तो मैं अपने स्टार्टअप के बारे में बात भी की, तो वो मेरे से पूछने लगे। तो मैंने बताया उनको, तो मैं ये कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा मेरे से कि जैसे आपने स्टार्टअप के बारे में बताया, तो
आपका मोबाइल अलर्ट देगा, नोटिफिकेशन देगा। तो यदि किसी यूज़र ने उसको पुश कर दिया तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, तो उसको किस तरह से आप तो वो तो फिर उसको नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा, तो वो कैसे उस चीज़ से अवेयर होगा। तो इसलिए उन्होंने ऐसे सवाल पूछे, बट मेरा इसका सिंपल जवाब था कि यूज़र यूज़र उस नोटिफिकेशन को, वो वैसे ऐप हमेशा उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब यूज़र जैसे एक हम उस ऐप में एक ऐसी फ्रिक्वेंसी डालेंगे जब वो 20 या 20 की स्पीड चलने लगे, तो और ऐप ऑटोमेटिक चालू हो, जिससे उनकी बैटरी भी बचेगी, डेटा भी बचेगा और लोड भी कम होगा, जिससे हमेशा चालू ना हो बैकग्राउंड में, सिर्फ जब चालू हो जब यूज़र उसे ड्राइव करे, और नोटिफिकेशन नहीं देगा, सिर्फ वो वॉइस अलर्ट देगा, जिससे आपको अवेयर हो सके। देखो भाई, मैं कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना रहा जो भगवान, जिसका एक्सीडेंट होना है वो तो होगा, मैं भगवान नहीं बन सकता कि मैं सबकी जान बचाऊं। मैं एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता हूं जिससे पता चले कम से कम 50% लोगों की ही मैं जान बचा सकूं, तो मेरे लिए बहुत है। यदि 100 में से मैं 25 लोगों की भी जान बच गई ना, एक अवेयरनेस सिस्टम, और शायद और इस मैं काम करूंगा समय के साथ साथ, शायद मैं ऐसा बनाऊंगा कि 100 में से 100 की ही बचेगी। बट मैं अभी इनिशियल फेज़ में हूँ, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसमें मैं काम करूँगा, धीरे धीरे और बनाऊँगा। ये नहीं कहूँगा कि मैं यहीं तक रुकूँगा, मैं हमेशा मेहनत कर रहा हूँ, आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं कर रहा, मैं लगा ही हूँ इसमें, बट समय लगेगा, इनिशियल फेज़ हूँ। अभी मैं ज़्यादा दूर की नहीं सोच रहा, अभी मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ कुछ लोगों की हो, लोग ट्रस्ट करें, इस चीज़ को अडॉप्ट करें, उसे जानें और अपनी जीवन की लाइफ को इससे समझें कि एक्सीडेंट बहुत बहुत बुरी चीज़ होती है, इससे बचा जा सकता है। और मैं एक ऐसा एक फेज़ बनाना चाहता हूँ जिससे लोगों की हेल्प हो, तो इसलिए मैं इसमें काम कर रहा हूँ। और हाँ, सवाल होते हैं, शायद उनके कई सवाल के जवाब मेरे पास नहीं होते, शायद इस वजह से क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, या फिर मैं शुरू फेज़ हूँ, क्योंकि मैं पहले बताया मैं कोई बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हूँ। बट हाँ, रियल लाइफ से सीख रहा हूँ, मैं लोगों के सवाल से अपना एक्सपीरियंस बिल्ड कर रहा हूँ। शायद अगली बार वो मुझसे मिले तो मैं उनको अच्छे से आंसर दे सकूँ, क्योंकि शायद मैं खुद सीखता हूँ, मैं कभी नहीं सोच पाता कि इस टाइप के सवाल होंगे, बट मैं लोगों से मिलता हूँ तो मेरे से बातें होती है, तो पता चलता है कि हाँ, कहीं मैं शांत हो जाता हूँ क्योंकि मेरे पास आंसर नहीं होते, कभी जवाब दे देता हूँ। बट इससे कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना। हाँ, हमेशा मैं कहता हूँ कि कोई कुछ पूछे तो हाँ, नहीं आता सुन लेना, उसमें इम्प्रूव करना, कभी डिमोटिवेट ना होना, कभी ये नहीं सोचना कि यार अब नहीं करेंगे, लोग कह रहे हैं कि ये गलत है ये। बिल्कुल कभी अपने आप को डिमोरल मत करना, बस अपने आप भरोसा करना, उसको सोल्यूशन ढूंढना। क्योंकि भाई, तुम वो बना रहे हो ना जो दुनिया नोटिस भी नहीं कर रही, दुनिया उसको, तुम भीड़ से बहुत अलग हो भाई, तुम एक अकेले हो। देखो, एक नौकरी करना और एक नौकरी देना बहुत फ़र्क होता है। नौकरी तो आसानी से मिल ही जाती है, लेकिन नौकरी देने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समझ रहे हो ना, तुम लोगों को हायर कर रहे हो, ना कि लोगों के लिए काम कर रहे हो। तो इसलिए नॉट लोगों के लिए काम नौकरी, मेरे कहने का मैं सिर्फ एक एग्जांपल दिया हूँ, इसे अदरवाइज़ मत लेना। मेरा कोई नेगेटिव नहीं है, किसी के लिए मैं गलत नहीं बोल रहा, बट मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो अपना कुछ करना चाहते हैं, रियल लाइफ में कुछ बनाना चाहते हैं, अपने लिए अपनी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बोल रहा हूँ। तो इसलिए कोई अपने लिए मत लेना, क्योंकि मैं किसी के को बुरा नहीं कह रहा, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ। शायद किसी के लिए गलत भी हो सकते हैं या सही भी हो सकते हैं, इसलिए मेरा कोई भी नहीं है किसी को बुरा बताना या बुरा कहना। इसलिए तो मैं हमेशा एक ही चीज़ कहूँगा, अपने लिए काम करो, अपने लिए जियो और कुछ करो। मैं भी कर रहा हूँ भाई, रोज़ रोज़ नई नई प्रॉब्लम फेस करता हूँ। आज देखता हूँ एक नई पोस्ट करूँगा और रिसर्च भी करूँगा। अब मैंने कल भी बताया था कि स्कूल ऑफ स्टार्टअप जाना है, तो वहाँ पर मेंटोर से मिलूँगा। शायद मैं जो सोच रहा हूँ, जो आइडिया पे काम कर रहा हूँ, शायद वो कहें कि भाई आप ये आइडिया को दूसरे तरीके से करिए, मतलब। तो इसमें चेंज हो सकते हैं, आपको हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी, एडaptation होना चाहिए, आपको हमेशा बदलाव ही करना पड़ेगा। आप जो सोचते हो आप नहीं बना पाओगे, लोग के फीडबैक लेने पड़ेंगे और आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए
आप अपने आप पर विश्वास रखें, आप भरोसा रखें, आप जो कर रहे हैं आप सही, बस आपके इंटेंशन सही होना चाहिए। बस धन्यवाद, मैं आज इतनी ही बात करूँगा आप लोगों से। और थैंक यू सो मच जो मेरे से बात करने के लिए, मेरे से सुनने के लिए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई, क्योंकि मेरा मेरा सिर्फ इतना ही इंटेंशन है कि कुछ गलत भी बोलूं तो प्लीज़ बता दीजिए, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, गलती हो सकती है मुझसे। मैं किसी को गलत प्रूव नहीं करना चाहता, बस मैं अपने थॉट्स दे बताता हूँ कि जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ। ओके बाय।